स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और एंथ्रोपोलॉजी के इस बेसिक टर्म्स की टर्मिनोलॉजीज एंड कंसेप्ट्स की सीरीज में एक नए वीडियो के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। एंथ्रोपोलॉजी में हम अक्सर कहते हैं कि ऑल्दो ये हर एक टॉपर का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, सिलेक्शन और जो डाटा है, स्टैट्स है, वो इस फैक्ट के एविडेंस के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स यहाँ पे आते हैं उनका एक एंथ्रोपोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं होता है, उन्होंने BA BSc जो है डिग्री नहीं ली है एंथ्रोपोलॉजी में। मोस्टली आप देख रहे हो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेडिकल बैकग्राउंड, उन्होंने कॉमर्स पढ़ा हुआ है, उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से आए हुए हैं, यानी कि जर्नल दूसरे सब्जेक्ट में उन्होंने BA BSc किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको देखने को मिला है लॉ से ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, लॉट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, है ना। एंथ्रोपोलॉजी के बच्चे यूजुअली यहाँ पे बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में मौजूद होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द अदर जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें कुछ शुरुआती लेक्चर्स में बड़ी दिक्कत होती है कि की टर्म्स हमें नहीं पता है, टर्मिनोलॉजीज हमें नहीं पता है, और जब कंसेप्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो एट टाइम्स वी टीचर्स, है ना, आई ट्राई टू रिड्यूस दैट इफेक्ट जितना भी हो सकता है, पर कई बार क्या होगा कि टर्म्स कंफ्यूजिंग है, हमें पता नहीं, हमने पहले सुने नहीं, है ना। और एंथ्रोपोलॉजी स्कूलिंग लेवल पे तो एग्जिस्टेंट है ही नहीं, आती ही सीधे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने ये सीरीज़ को शुरू किया हुआ है, और अभी तक हमने 2 वीडियोस में 2 लेक्चर्स यहाँ पे कवर किए हुए हैं, जहाँ पे हमने अलग अलग टर्म्स को डील किया है। आज के इस लेक्चर में जो एक बहुत ही नुआंस जैसा टर्म है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हो आप, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी आप पढ़ते हो, एंड ट्राइबल में भी आप पढ़ रहे हो इसको, ठीक है। इंसेस्ट टैबू का ये टर्म वहाँ पे आ जाता है। 5 सेक्शन है एंथ्रो में, 3 सेक्शंस में टर्म रेगुलरली आता रहता है। तो नो मैटर व्हाट टॉपिक, व्हाट सेक्शन यू आर चूजिंग, एंथ्रोपोलॉजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, वेदर यू आर एनरोल्ड इन द बैचेस और यू आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन, आप UGC नेट वगैरह किसी भी एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, शुरुआत कर रहे हो अगर एंथ्रोपोलॉजी को लेकर के, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इस टर्म को आपके लिए आज हम सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत ही बेसिक सा टर्म है, कुछ इसमें बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है नहीं, इसको हम आज ब्रेक डाउन करके देखने वाला है। पर हाँ, ब्रेक डाउन करने से पहले, इंसेस्ट को जानने से पहले इस चीज़ को जान लीजिए कि हमारे जो बैचेज हैं वो 28 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल जंक्चर होता है अगस्त प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। एंथ्रोपोलॉजी वैसे भी एक बहुत ही बैलेंस और परफेक्ट सब्जेक्ट है, खासकर बहुत सारे लोग जो हैं, सबकी अलग अलग एस्पिरेशंस है, अलग अलग इश्यूज हैं प्रिपरेशन में। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, गर्ल्स हैं, है ना, बाहर यूजुअली उनको देखने को मिल रहा है कि बहुत समय नहीं देखने को मिल, उनके और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हो सकती है, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, बहुत सारे फ्रंट पे उनके काम हो सकते हैं, एंगेजमेंट हो सकते हैं, है ना। वुमेन्स आर ऑलवेज हार्ड वर्किंग। तो एंथ्रोपोलॉजी ऐसे हर एक एस्पिरेंट का, इवन अगर आप GS के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए भी एंथ्रोपोलॉजी बेस्ट हो जाता है, क्योंकि इकलौता ऐसा मेजर ऑप्शनल है जो शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम में खत्म हो जा रहा है। जो बड़े ऑप्शनल है, मेजर ऑप्शनल जो बाकी हैं, उसके आधा टाइम लेता है एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल। स्टैटिक है तो योजना, कुरुक्षेत्र, न्यूज़पेपर, टाइम्स, हिंदू, मिंट, इन सबको छानना नहीं है, स्टिकी नोट्स यहाँ पे नहीं लगाने, कवरेज आपकी होती रहेगी, और जो डायनेमिक पोर्शन वो भी डायरेक्टली नहीं पूछता है ना, आपको अपने एंड से देना होता है, और वो हम आपको क्लास में वैल्यू एडिशन में भी बताते हैं और लेक्चर्स में भी बता रहे होते हैं क्या चीज़ों को आपको ऐड करना है। डिलीवरेबल्स की अगर आप यहाँ पे बात करो तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको लाइव क्लास तो आप अटेंड करने वाले हो, साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास फॉर द मोस्ट लॉन्गेस्ट, है ना। खुदा ना खास्ता अगर अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में नहीं निकलता है आपका, है ना, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके पास ये एक्सेस रहे, कंटिन्यू कर सको, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए हम आपको ये एक्सेस रिकॉर्डेड क्लास का दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें आपको 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ टेस्ट के वजह से के साथ आपको एग्जाम लाइक कंडीशन में पूरी फीलिंग दी जाती है कैसे आपको चीज़ों को करना है। टाइमली इवैल्यूएशन होता है, मॉडल आंसर, साइनॉप्सिस, सारी चीज़ आपको मिलने वाली है। कंटेंट की बात कीजिए तो पूरा 17-18 स्टैंडर्ड सोर्सेज, रिसर्च पेपर, लॉट ऑफ न्यू डाटा जिसको इनकॉर्पोरेट करके आपका यहाँ पे क्रक्स बनता है, बेसिक स्टडी मटेरियल, वो आपको मिलता है। साथ ही साथ क्लास नोट्स, क्लास PPT यानी, और आपको जो हैंड रिटेन नोट्स हैं, है ना, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है इसमें। तो 28 से बैचेस स्टार्ट है, कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी आप एनरोल कर सके बैचेस में। टाइमिंग जो है 1 to 4 होने वाली है। हाँ, आग बंद करके सबसे बेस्ट डिस्काउंट चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि डिस्काउंट सर कैसे मिलेगा, या फिर क्या हमें फायदा है, कौन सा कूपन सबसे बेस्ट है। तो बेस्ट कूपन, फैकल्टी का कूपन US लाइव को आप यहाँ पे यूज कीजिए। हर एक कोर्स पे आप कर सकते हो, स्टडी IQ पे जो भी कोर्स है सब पे आप कर सकते हो। फायदा क्या है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट उस टाइम पीरियड में जो भी होंगे वो आपको मिलेंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या मिलने वाला है, ऑप्शनल का पर्सनलाइज गाइडेंस, ठीक है। टर्म के ऊपर आ जाते हैं, जिस टर्म का हमने किया। हाँ, उससे पहले कई सारे बच्चों को मटेरियल का जरूरत होती है, पूछते हैं कि सर कुछ मटेरियल चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा।
एंथ्रोपोलॉजी के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, क्विजेस में पार्टिसिपेट करना है आपको, तो ये सारी चीजें आपकी इस पोर्टल पे हो जाएगी। टेलीग्राम पे एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह हमारा नाम है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे अगर आपको कुछ डीएम करके क्वेरीज चाहिए, कुछ पूछना है, तो उत्कर्ष सिंह _हेयर पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो डायरेक्टली हमसे। कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ इंसेस्ट टैबू है क्या, किस चिड़िया का नाम है, तो दो शब्दों से यहां पे बना आपको देखने को मिल रहा है, इंसेस्ट एंड टैबू, है ना। इंसेस्ट बेसिकली एक आप देखते हो वो कंडीशन, उसके लिए टर्म यूज होता है जहां पे एक सेक्सुअल फीलिंग या सेक्सुअल ओरिएंटेशन टूवर्ड्स ईदर क्लोज रिलेटिव और मोस्टली ब्लड रिलेटिव की तरफ आपको ये ओरिएंटेशन या इस तरह की प्रैक्टिसेस देखने को मिले, तो उसको हम कहते हैं, है ना। और ये बहुत ही ज्यादा जाहिर सी बात है कि जो कंडीशन है कि आप अपने ब्लड रिलेटिव्स, जो क्लोज नियर बाय रिलेटिव्स है, उनके तरफ आपकी एक सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, एक फीलिंग हो, है ना, इंक्लिनेशन हो, तो दैट इज नॉट वेरी मोरल थिंग टू हैव। इसलिए आप क्या देखते हो कि आपको सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स यानी कि कुछ नियम कायदे इस तरीके से बनाए जाते हैं जो आपको इस इंसेस्ट से दूर करे। वहां पे ओरिजिन आ जाता है, वहां पे इंपॉर्टेंस आ जाती है टैबू की। अब टैबू को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो टैबू क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन, है ना, या समथिंग दैट इज फॉरबिडन, जो चीज मना है, गलत है भाई, इसको नहीं करना है, वो आपको वहां पे इंफॉर्मेशन दे रहा होता है ये टर्म, ठीक है। इन दोनों को आप मिलाते हो तो क्या बन जाता है, इंसेस्ट टैबू, यानी कि अ फॉरबिडन और रिस्ट्रिक्टेड नेचर टुवर्ड्स हैविंग अ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इंक्लिनेशन और सेक्सुअल एंगेजमेंट विद योर नियर रिलेटिव और योर ब्लड रिलेटिव, ठीक है। इसके ऊपर कई सारी थ्योरीज है कि इंसेस्ट टैबू कहां से आया। इनफैक्ट जो रिलीजन की थ्योरी कि रिलीजन किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ, वहां पे एक साइकोलॉजिकल थ्योरी आपको देखने को मिलता है, साइकोलॉजिकल स्कूल, जहां पे सिगमंड फ्रॉयड नाम के एक महान स्कॉलर वो कहते हैं कि भैया रिलीजन की शुरुआत अक्सर में इंसेस्ट टैबू से, इंसेस्ट जो आप टैबू होता है उसकी वजह से आपको यहां पे रिलीजन का इवोल्यूशन, ओरिजिन, ग्रोथ देखने को मिला। ओडिपस की पूरी मिथ है, वहां पे आप देखते हो कि किस तरीके से अपने जो मदर है उसके तरफ फादर से पहले कॉम्पिटिटिव बिहेवियर होता है ना, टुवर्ड्स हैविंग अ सेक्सुअल अटेंशन, टुवर्ड्स हैविंग अ सेक्सुअल एंगेजमेंट विद द मदर। उसके चक्कर में जो सन है वो ओडिपस मिथ के अंदर में अपने फादर को वहां पे किल कर देता है और बाद में जब उसे गिल्ट होता है, ठीक है, तो वहां पे वो एक टोटेम को बना देता है और ये टोटेम, उसको मारना, उस टोटेम को किल करना, हर्ट करना, और टोटेम बहुत ही सैक्रेड हो जाता है ना, क्योंकि वो मान रहा होता है कि उसके जो फादर की स्पिरिट है वो उसमें रिसाइड कर रही है, ठीक है, नॉन लिविंग फॉर्म के अंदर में, स्पिरिचुअल स्पिरिट फॉर्म में, और उस टोटेम के साथ कई सारे टैबूज को वहां पे रख दिया जाता है। कम्युनिटी के अंदर में इंसेस्ट टैबू की प्रैक्टिसेस को जोड़ दिया जाता है कि ऐसी चीज वापस से ताकि ना हो। ऑलराइट, तो टैबू की भी अगर हम बात करें या फिर इंसेस्ट की आप बात करो तो इंसेस्ट को कैटेगराइज कितने भागों में किया गया, कौन कौन इंसेस्ट के अंदर में आते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग जगहों पे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होते हैं। तो जनरली इसके अंदर में हम पेरेंट्स को रखते हैं और साथ ही साथ हम सिबलिंग्स को रखते हैं, ठीक है। अब पेरेंट्स तो एक ही होते हैं, है ना, इसमें कोई रोल स्पेशलाइजेशन तो है नहीं, पर जब आप सिबलिंग्स की बात करते हो तो सिबलिंग्स अलग अलग किस्म के होते हैं। पहला जो आपके रियल सिबलिंग है ना, सगे भाई बहन है, और दूसरे जो आपके कजन्स हैं। अब कजन्स के अंदर में भी आपको दो वैरायटी देखने को मिल जाती है। पहला जो आपके पैरेलल कजन्स हैं और दूसरे जो आपके क्रॉस कजन हैं। अब यहां से आप दो टर्म्स को और समझ सकते हो, ठीक है, कि पैरेलल कजन्स क्या है, क्रॉस कजन क्या होते हैं। पैरेलल कजन्स आर दी कजन्स, वो आपके वो भाई बहन है ना, वो आपके वो सिबलिंग्स है जो आपके मदर और फादर के साइड से सेम सेक्स के थ्रू आ रहे हैं, है ना। यानी कि आपकी मदर के किस सिबलिंग का आपके मदर के जैसा जेंडर होगा, है ना, किसका सेम जेंडर है, आपकी मैटरनल आंट का, आपकी मौसी का, खाला का, है ना। तो उनके जो बच्चे होंगे, आपके मौसी के बच्चे होंगे, वो आपके क्या होंगे, पैरेलल कजन्स होंगे। पर जो मम्मी के अपोजिट जेंडर में सिबलिंग है, यानी कि मामा,
है ना, मैटरनल अंकल, उनके जो बच्चे होंगे वो क्रॉस कजन। सिमिलरली फादर के सेम जेंडर के सिबलिंग कौन है, चाचा, चाचा के जो बच्चे हैं वो क्या कहलाएं, आपको देखने को मिल रहा है कि दे आर टर्म्ड एज और दे आर कॉल्ड एज पैरेलल कजन्स, है ना। पर बुआ का जेंडर तो अलग है पापा से, तो उनके जो बच्चे होंगे वो क्रॉस कजन वहां पे कहलाएं। तो इन सब को इंसेस्ट के अंदर में, इंसेस्ट टैबू के अंदर में डाला जाता है, और एक रिस्ट्रिक्शन है कि यू कैन नॉट हैव एन सेक्सुअल एनकाउंटर विद दीज पीपल, इट इज फॉरबिडन। अगर आप ऐसा करते हो तो मोस्टली आपको क्या किया जाता है, आउटकास्ट कर दिया जाता है, समाज से बहिष्कृत, परिवार से बहिष्कृत कर दिया जाता है ना। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। इंसेस्ट टैबू के ऊपर सिगमंड फ्रॉइड से लेकर के कई सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारा काम किया हुआ, ठीक है। और ये काम जो होते हैं हमें एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा काम होते हैं। इवन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आप देखते हो कंसंग्विनियल रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप कंसंग्विनियल फाइनल हम आपको किसी बात के लेक्चर में बताएंगे। पर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आपका एक सेक्शन है जो आपसे पूछ रहा है कि ब्लड रिलेटिव्स के बीच में जब सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं, जो प्रोजेनी क्रिएट हो रही है, तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में इस सारी चीजों को नेक्स्ट सेक्शन में डालेंगे, कंसंग्विनिटी एफिनिटी को पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू, विल बी बैक विद सम अदर कांसेप्ट। हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।